चलिए चलिए देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोगों ने देखा जरीब है कि जरीब किसे करते हैं, तो अब हम उसका अगला वीडियो में आपको जरीब का डायग्राम नहीं बताए थे कि किस प्रकार का जरीब होता है, लेकिन इस वीडियो में हम आप लोग को जरीब का डायग्राम बता देते हैं कि जरीब किस प्रकार का होता है ना। तो देख लीजिए, देखिए ये जरीब होता है। ये क्या होता है? जरीब होता है ना। तो इसमें क्या होती है कि ये जो आपका एक कड़ी नजर आ रहा है, तो एक कड़ी की दूरी होती है 7.92 इंच होता है। क्या होता है? 7.92 इंच होता है। या फिर इसे हम बोल सकते हैं कि एक कड़ी बराबर होता है आपका 0.66 फीट होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है? जरीब होता है। इसी को कहा जाता है जरीब कहते हैं। जब क्या होता है कि 100 कड़ी आपस में एक बार संयुक्त होता है, एक बार आकर मिलता है, तब एक जरीब का निर्माण करता है। क्या करता है? एक जरीब का निर्माण करता है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, गुनिया। चलिए देखिए गुनिया। गुनिया किसे कहते हैं, है ना। यह एक नक्शा मापक यंत्र है। यह एक क्या है कि नक्शा मापक यंत्र है। इसके सहायता से सरजमीन की लंबाई और चौड़ाई मापी जाती है। देखिए, गुनिया की सहायता से ही क्या कर दिया जाता है कि नक्शा को मापा जाता है। जो नक्शा होता है, जो यानी कहने का मतलब होता है कि जो पेपर पर जो ड्राइंग किया होता है, उसे हम गुनिया के माध्यम से मापते हैं। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि इसकी सहायता से हम सरजमीन की लंबाई और चौड़ाई मापते हैं। तो सरजमीन की यानी क्या, कहां पर सरजमीन की? तो सरजमीन की लंबाई चौड़ाई जो है नक्शा पर मापा जाता है। कहां पर मापा जाता है? नक्शा पर। ये नहीं कि भूमि पर जैसे गुनिया की सहायता से लगाएंगे तो पता चलेगा कि दिन भर नहीं 4 दिन लग गया गुनिया की सहायता से करते करते, है ना। लेकिन ये गुनिया का प्रयोग होता है आपका नक्शा पर होता है, और नक्शा पर ही सरजमीन की लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करते हैं। इसकी वास्तविक लंबाई 2 इंच तथा चौड़ाई हाफ इंच का होता है। यह हाथी के दांत या प्लास्टिक का बना होता है। इसके दोनों तरफ 11 बड़े बड़े डॉटेड लाइन होते हैं।
जिसके एक तरफ चार छोटे छोटे डॉटेड लाइन होते हैं, जिसके एक से दूसरे लाइन के बीच की दूरी लाइन के बीच की दूरी 20 कड़ी का होता है। देखिए क्या होता है कि गुनिया में जो है ना, इसके दोनों तरफ से 11 बड़े बड़े डॉटेड लाइन होते हैं। 11 को क्या होता है, बड़ा बड़ा डॉटेड लाइन होता है। लेकिन इसके एक तरफ क्या होता है कि 4 छोटे छोटे डॉटेड लाइन होते हैं, जिसके बीच की दूरी बतलाती है कितना, 20 कड़ी का होता है, जिसमें एक से दूसरे लाइन के बीच की दूरी 20 कड़ी होता है। ठीक है, चलिए आगे। तथा इसके दूसरी तरफ दूसरी तरफ 9 छोटे छोटे डॉटेड लाइन होते हैं। डॉटेड लाइन होते हैं जिसमें एक से दूसरे लाइन के बीच की दूरी 10 कड़ी का होता है। है ना, इसमें क्या होता था, इसके दूसरी तरफ जो है 9 छोटे छोटे डॉटेड लाइन होते हैं। क्या होते हैं, 9 छोटे छोटे डॉटेड लाइन होते हैं, जिसके एक से दूसरे लाइन के बीच की दूरी बताया जाता है आपको कि 10 कड़ी का होता है। कितना होता है, 10 कड़ी का होता है। तथा इसके मध्य भाग में और इसके मध्य भाग में और इसके मध्य भाग में 0 है ना, 0 और दोनों तरफ 2 और 4 लिखा रहता है। देख लीजिए, गुनिया का ड्राइंग बना देते हैं। कबाब दिया था यार। देखिए
है ना। 11 का तो इंगित नहीं हो पाया। 11 चलिए हो गया। ग्यारह, ठीक है। 11 क्या होते हैं कि बड़े बड़े डॉटेड लाइन होते हैं, ठीक है। इसके मध्य में लिखा हुआ रहता है 0 और इसके दोनों तरफ से लिखा हुआ रहता है 2 और 4, इस प्रकार से रहता है। तो हमने इसमें बताएं कि एक तरफ क्या होता है कि 11 बड़े बड़े डॉटेड लाइन जो होते हैं, इसके बीच में जैसे 4 छोटे छोटे डॉटेड लाइन होते हैं, इस प्रकार से देखिए, है ना। देखिए इस प्रकार से 4 छोटे छोटे लाइन होते हैं। तो इसके एक से दूसरे लाइन के बीच की दूरी, इसके और इसके लाइन के बीच की दूरी कितना होता है? 20 कड़ी होता है। कितना होता है? 20 कड़ी होता है। लेकिन इसके दूसरे तरफ जो है 11 बड़े डॉटेड लाइन के बीच में 9 वो छोटा छोटा डॉटेड लाइन होता है। देखिए इस प्रकार से होता है। जो आपको नंगी आंखों से देखने में बड़ी कठिनाई होती है ना। इस प्रकार से छोटे छोटे डॉटेड लाइन होते हैं, जिसमें क्या होती है कि एक से दूसरे लाइन के बीच की दूरी 10 कड़ी होता है। क्या होता है? 10 कड़ी होता है। एक से दूसरा लाइन हुआ तो इसके बीच की दूरी 10 कड़ी हुआ। इसी प्रकार से दूसरे लाइन के बीच की दूरी 10 कड़ी, फिर तीसरे लाइन के बीच की दूरी 10 कड़ी। इसी प्रकार से निरंतर आगे की ओर आपका बढ़ते जाता है ना। तो ये आपका हुआ गुणिया का परिभाषा। आगे हम लोग देखते हैं चलिए उतार लीजिएगा। है ना। डायगोनल हम लोग देखते हैं। तो डायगोनल क्या है? तो डायगोनल भी एक प्रकार के, जिस प्रकार से हम लोग गुणिया से नक्शा मापते हैं, उसी प्रकार से डायगोनल से भी नक्शा ही मापा जाता है, ठीक है। तो यह एक प्रकार का, देखिए डेफिनेशन, यह एक प्रकार का नक्शा मापक यंत्र है। मापक यंत्र है। इसकी सहायता से नक्शा पर लंबी लंबी दूरियां मापी जाती है। दूरियां मापी जाती है, ठीक है। तो देखिए जिस प्रकार से हम लोग क्या करते थे कि नक्शा जो है ना, तो गुणिया के माध्यम से नक्शा को मापते थे, तो उसी प्रकार से डायगोनल्स के माध्यम से भी नक्शा को मापते हैं, ठीक है। उसके माध्यम से भी हम लोग क्या करते हैं? नक्शा को मापते हैं। तब देखिए इसकी सहायता से लेकिन क्या करते हैं कि गुणिया से छोटा छोटा जमीन को मापा जाता था नक्शा पर, लेकिन डायगोनल के माध्यम से क्या होता है कि बड़े बड़े जो ऐसे के प्लॉट मापा जाता है, बड़े बड़े जो खेत होते हैं उसे मापा जाता है, ठीक है। यह प्लास्टिक या पीतल का बना होता है। एवं यह 30 जरीब के बराबर होता है। कितने जरीब के बराबर होता है? 30 जरीब के बराबर होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं सूजन।
सूजा। तो सूजा क्या है भाई? तो यह एक प्रकार का क्या है कि जरीब गिनने में सहायक आने वाला अमीन का औलाद है। जो क्या होता है कि जरीब होता है तो जरीब को गिनने में सहायक होता है। तो अमीन लोग क्या करते हैं कि एक जरीब के बाद, हम लोग देखे हैं अपने देहातों में, अपने एरियो में देखे हैं कि एक जरीब के बाद क्या करते हैं कि अमीन साहब या तो कुदाल से या खंते से कोड़वा देते हैं या डंडा गड़वा देते हैं या ईंट रखवा देते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है कि सर्वे अमीन लोग जो हैं सूजा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सूजा हम लोग की जानकारी में है, लेकिन जो है सिर्फ उस पर माइंड को केंद्रित नहीं कर पाए हैं कि सूजा आखिर होता है क्या, है ना। तो जिस प्रकार से हम लोग खंते और कुदाल के माध्यम से किसी चीज को गाड़ते हैं, है ना, तो यहाँ पर सूजा जो ऐसे कि एक लोहा का बना होता है। किसका बना होता है? लोहा का बना होता है। ठीक है, तो लिखिए, यह एक प्रकार का, यह एक प्रकार का जरीब गिनने में सहायक आने वाला औलाद है। ठीक है, इसकी सहायता से सर्वे के समय में सर्वे के समय में अमीन लोग चेयरमैन को 10-10 सूजा देते हैं। पहला चेयरमैन एक जरीब के बाद सूजा को गाड़ देता है तथा दूसरा चेयरमैन एक जरीब के बाद उसे उखाड़ लेता है। लिख लिए, सूजा की वास्तविक लंबाई वास्तविक लंबाई एक हाथ 1.5 फीट 18 इंच का होता है। चलिए आगे देखते हैं।
उतार लिए लेंस करते हैं। अब हम लोग अगला पॉइंट पर ध्यान देते हैं, पेंसिल। पेंसिल, तो पेंसिल का मुख्य कार्य होता है पैमाइश करना। किसी चीज को कैलकुलेटिंग करने में पेंसिल आपका सहायक होता है। लिखने में, ड्राइंग करने में, है ना, पेंसिल की मदद से हम करते हैं। तो लिखिए इसका, या पैमाइश करने में, पैमाइश करने में सहायक होता है। सहायक होता है। पेंसिल क्या है कि इससे हम पैमाइश करते हैं, है ना, तो पैमाइश करने में क्या होता है, सहायक होता है। इसकी वास्तविक लंबाई, इसकी वास्तविक लंबाई 6 इंच का होता है, यह काठ का बना होता है। ठीक है, पेंसिल से तो आप लोग वाकिफ हैं और पेंसिल के बारे में बहुत अच्छी तरह से आप लोग जान रहे होंगे कि पेंसिल से हम लोग क्या करते हैं। जैसे हम लोग कलम से जो काम करते हैं तो वही हम पेंसिल से भी करते हैं, है ना। तो पेंसिल की एक खासियत ये है कि हम किसी चीज पर लिख देते हैं तो उसे मिटाने का, है ना, मिटा सकते हैं। लेकिन पेन से अगर लिख दिए तो मिटाने में तो बहुत कठिनाइयां होती है, मिटाबे नहीं करता है। लेकिन पेंसिल को हम मिटा सकते हैं, है ना। तो इसी वजह से कि नक्शा पर भी पेंसिल के माध्यम से डिनोटेट कर सकते हैं और उससे बाद में हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं खक्का कागज। खक्का कागज, देखिए खक्का कागज क्या है ना। तो खक्का कागज यानी कहने का मतलब होता है आपका सादा पेपर, सादा कागज, है ना। या गणित का कॉपी हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं, गणित की कॉपी, मैथ की कॉपी, है ना, या सादा पेपर कहते हैं। तो देखिए सादा पेपर का अमीन लोग के आखिर क्या उपयोग होता है जी, कुछ तो उपयोग होगा। खक्का कागज का, सादा कॉपी का उपयोग आखिर अमीन लोग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, है ना। तो खक्का कागज की सहायता से जो है ना, पैमाइश में नापा गया रकबा को नोट करने के लिए किया जाता है। जैसे हम किसी चीज को हमें नाप तोल लिए, ठीक है, माप लिए किसी चीज को, किसी खेत को माप लिए कि 20 कड़ी है, 10 कड़ी है, 15 कड़ी है या 25 कड़ी है, माप लिए। तो इसे तो एनी टाइम कोई व्यक्ति जो है अपने माइंड में सुटेबल करके, शेडिंग करके तो नहीं रख सकता है ना, और नहीं रह भी नहीं सकता है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि खक्का कागज पर, एक सादा पेपर पर इसे हम लोग नोट कर लेते हैं, जिससे क्या हो कि हमारी माइंड में जो है ना, कि बना रहे कि कौन सा कौन जो है ना, 20 कड़ी था, कौन साइड आपका 15 कड़ी था, किस तरफ आपका 10 है या 25 है ना। तो लिखे खक्का कागज, खक्का कागज की सहायता से, इसकी सहायता से इसकी सहायता से पैमाइश में मापा गया, पैमाइश में मापा गया रकबा को नोट किया जाता है, नोट किया जाता है। ठीक है, यह
खरपतवार का बना होता है, बना होता है। खरपतवार यानी कहने का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, या फिर आप लोग 9th या 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा खरपतवार के बारे में कि खरपतवार क्या होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे पौधे के बीच अनावश्यक पौधे जो उगे होते हैं उसे हम लोग खरपतवार कहते हैं, या फिर घास भूसे को जो है ना, खरपतवार कहा जाता है। वही खरपतवार है, और इसी के माध्यम से हमारा क्या होता है कि खक्का कागज के निर्माण होता है। और इसी खक्का कागज की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि हम अपनी रकबा को जो मापते हैं, है ना, और माप कर उस रकबा को हम इसमें नोट करते हैं कि रकबा कितना हुआ, है ना, 2 डिसमिल है, 4 डिसमिल है, या 6 डिसमिल है, या किधर से आपका कौन साइड से कितना कड़ी है, ये चीज माप कर हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं लेंस। लेंस लेंस क्या है? आखिर भाई जमीन मापे चल दिए हम, तो लेंस की आवश्यकता कौन सी है? का किताब पढ़ेला है वजह, है ना। लेकिन हाँ, लेंस की आवश्यकता है। अब कहाँ पर आवश्यकता है उस चीज को हमें देखना है। जैसे इसके पहले हम आप लोग को बताए थे कि एक तरफ जो होता है ना, दुनिया में आप लोग को बताए थे इसके पहले कि एक तरफ क्या होता है कि एक से दूसरी लाइन के बीच की दूरी कितना होता है, 10 कड़ी होता है ना। तो 10 कड़ी वाली में ये भी आप लोग को बताए होंगे कि इसे हम नंगी आंखों से देखने में बहुत कठिनाई होती है ना। जैसे नवयुवक लोग होते हैं तो उनका आंख की रोशनी तेज होती है, जिसके कारण से तो देख लेते हैं। लेकिन कुछ बुजुर्ग लोग या जिनका उम्र ढल गया हो, उन्हें देखने में बड़ी कठिनाई होती है, जिससे उन्हें लेंस के माध्यम से, लेंस की सहायता से देखते हैं, है ना। यह लिखिएगा इसका डेफिनेशन। यह एक पारदर्शक पदार्थ, यह एक पारदर्शक पदार्थ का बना होता है, बना होता है। इसकी सहायता से, इसकी सहायता से छोटे छोटे अंकों को, इसकी सहायता से छोटे छोटे अंकों को देखने में सहायक होता है, सहायक होता है। नोट कर लिए? नक्शा देखते हैं, है ना। नक्शा क्या होता है? बिना नक्शा के सब काम अधूरा एकदम रहेगा। कितनों गुनिया जरीब रखिएगा तो बिना नक्शा के काम कुछ नहीं होगा। समझिए कि आपको एक पॉइंट का भी काम आपका बिना नक्शा का नहीं होगा, है ना। तो जब नक्शा रहेगा तभी आप आगे की ओर काम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, नक्शा क्या है ना। नक्शा क्या है? नक्शा हम किसे कहेंगे? तो नक्शा क्या है कि एक सरजमीन का ही छोटा सा रूप दिया गया है। नक्शा पर क्या है कि एक सरजमीन है और उसी सरजमीन का छोटा सा
रूप ड्राइंग किया गया है एक पेपर पर, और उसी को नक्शा कहा जाता है भैया, है ना। जो क्या होता है कि इस प्रकार के हमारी जो खाका कागज हम आप लोग को बताए थे, तो इसी प्रकार से सादा पेपर होता है, और इसी पेपर पर हमारी सरजमीन का एक छोटा सा रूप इस प्रकार से दिया हुआ रहता है। देखिए इस प्रकार से दिया हुआ रहता है, तब हम उसको कहते हैं क्या, नक्शा कहते हैं। क्या कहते हैं, नक्शा कहते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखिएगा। लिखिए, यह एक सरजमीन, यह एक सरजमीन का छोटा सा रूप है। ठीक है, यह एक सरजमीन का क्या है, छोटा सा रूप है। इसमें 16 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच बराबर 1 मील, 64 इंच बराबर 1 मील, है ना, के पैमाने पर पैमाइश करके गुनिया की सहायता से, किसकी सहायता से, गुनिया की सहायता से पैमाइश करके गुनिया की सहायता से पैमाइश करके तैयार किया जाता है ना। तो नक्शा क्या होता है, तो यह क्या है कि सरजमीन का छोटा रूप है। इसमें तीनों पैमाना आपका प्रयोग होता है, 16, 32 और 64, और इसी तीनों पैमाना के माध्यम से, है ना, गुनिया की सहायता से पैमाइश किया जाता है, और पैमाइश करके आपका तैयार किया जाता है। तो जब, है ना, तैयार किया जाता है, उसे नक्शा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, नक्शा कहते हैं। तथा इसमें, है ना, तथा इसमें खेसरा नंबर भी डाल दिया जाता है और एक मौजा में एक या एक से अधिक चादर नंबर होता है। ठीक है, जैसे नक्शा में खेसरा नंबर या प्लॉट संख्या दर्शाया जाता है ना, और एक मौजा में क्या होती है कि एक या एक से अधिक चादर नंबर होता है। ठीक है, इसे
उतार लीजिए।